तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लैपलास जो ट्रांसफॉर्म होता है इनवर्स वाला, उससे रिलेटेड एक थ्योरम को देखा था। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। उससे बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने एक दिया हुआ है, किस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्या हमारा प्रोसीजर रहना चाहिए, वो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है डी स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू कॉस 2t, यदि आपका एफ वाई ऑफ 0 इक्वल टू 1 हो और वाई ऑफ 5/2 इक्वल टू -1 हो। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। यहाँ से आपका हमने इसको क्या किया, सेपरेट किया। ठीक है, सेपरेट करने के बाद हमने इसको लिखा, यानी y का मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ। तो यहाँ पे एल ऑफ डी स्क्वायर वाई प्लस 9l और y, और यहाँ पे एल कॉस 2t। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हमने माना कि एस स्क्वायर वाई डैश एस माइनस एस वाई नॉट माइनस वाई नॉट 0 प्लस 9 वाई नॉट एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 हमने मान लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया इसको, तो चीजें कुछ इस प्रकार से आएंगी। यहाँ पे हमने इसको सेपरेट किया अलग, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस एस ए प्लस एस हो जाएगा। और यहाँ से वाई जो आपका वाई बार एस होगा वो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 और एस स्क्वायर प्लस 4 होगा, और प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 होगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग इनवर्स लेंगे दोनों तरफ। तो लॉग इनवर्स लेने के बाद हमारे पास जो चीजें होंगी कुछ इस प्रकार से होंगी। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। और नाउ वी फाइंड द लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 एंड मल्टीप्लाई ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4 बाय द कम्युलेशन थ्योरम। क्योंकि हमने अभी पिछले लेक्चर के अंदर वो थ्योरम देखा, अब उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें कुछ चीजें माननी है और मान के कुछ चीजें सॉल्व कर देनी है। तो ये आपका वैल्यू cos 3t का होगा, जो कि आपका एफ ऑफ टी होगा, और ये आपका किसका होगा, जी ऑफ टी का वैल्यू होगा। तो बाय द कम्बिनेशनल थ्योरम यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू को, और कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेशन के वैल्यूज को पुट करना है, चीजों को सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो आपको वैल्यूज है आपको मिलती चली जाएंगी। ओके, और लास्ट ऑफ लास्ट आपका इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार के फंक्शंस मिलेंगे। उस फंक्शन के अंदर टी का वैल्यू पाई पुट करना है, पाई अपॉन 2 पुट करना है दोनों तरफ। तो पुट करने के बाद हमें ए और बी के रिगार्डिंग कुछ चीजें मिलेंगी। तो यहाँ से ए का वैल्यू -12/5 आएगा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड के अंदर रखेंगे, तो हमारा बी का वैल्यू, यानी सॉरी, यहाँ पे हमारा जो फंक्शन होगा वो किस इस प्रकार से निकल के आ जाएगा, जो कि हमें निकालना था। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन इस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ी चीजें है नहीं किसके अंदर कि दिक्कत आपको होना चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन आता है आपका, इंटीग्रेशन आता है, डिफरेंशिएशन आता है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।